वेनेजुएला इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की टकराहट का नया मैदान बन चुका है और जो कुछ वहां हो रहा है वह सिर्फ तेल की डील या सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि अमेरिका और चाइना की सीधी जंग की झलक है। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी, उनकी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी और फिर अचानक अमेरिका वेनेजुएला के बीच $2 अरब के तेल समझौते ने पूरी तस्वीर बदल दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वेनेजुएला अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल सैंक्शन वाला तेल देगा, जिसे बाजार भाव पर बेचा भी जाएगा, लेकिन उस पैसे का कंट्रोल सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये वाकई वेनेजुएला के लोगों की मदद है या फिर उसके तेल संसाधनों पर कब्जा करने का नया तरीका। ट्रंप की मंशा भी छुपी नहीं है। वे चाहते हैं कि अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स अमेरिका और निजी तेल कंपनियों को वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में पूरा एक्सेस दे, वरना और सैन्य दबाव झेलने के लिए तैयार है। दिसंबर से लगे अमेरिकी तेल निर्यात ब्लॉकेड के चलते वेनेजुएला का लाखों बैरल तेल टैंकरों और स्टोरेज टैंकों में फंसा हुआ था। उत्पादन कटौती की नौबत आ चुकी थी और इसी मजबूरी में ये डील सामने आई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट चाइना है। बीते एक दशक से वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार चाइना रहा है और अब वही तेल चाइना की जगह अमेरिका पहुंच सकता है। यानी ये सौदा सिर्फ वेनेजुएला को राहत नहीं, बल्कि चाइना को सीधा झटका भी है। यही वजह है कि बीजिंग में टेंशन साफ दिख रहा है। चाइना का डर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, वेनेजुएला में उसका निवेश राजनीतिक, तकनीकी और रणनीतिक स्तर पर भी बेहद गहरा है। मादुरो के सत्ता से हटते ही चाइना को आशंका है कि अमेरिका को उन संवेदनशील चीनी ठिकानों तक पहुंच मिल सकती है जिन्हें सालों से बेहद गोपनीय तरीके से सहेजा गया था। सबसे बड़ा खतरा चाइना के सैटेलाइट ट्रैकिंग और ग्राउंड स्टेशनों को माना जा रहा है। एल सोम्ब्रो और ल्यूपा जैसे ट्रैकिंग स्टेशन चाइना के VRSS-2 सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। भले ही इसे नागरिक उपयोग का सैटेलाइट कहा जाता हो, लेकिन इसके डेटा का इस्तेमाल सुरक्षा और रणनीतिक विश्लेषण में भी होता है। अगर अमेरिका इन स्टेशनों तक पहुंच बना लेता है तो चाइना की सैटेलाइट निगरानी क्षमता को बड़ा झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, वेनेजुएला में चाइना ने एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए हैं, जिनके बारे में दावा है कि वे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये तकनीक अमेरिका के हाथ लगती है तो चाइना की सैन्य बढ़त और उसकी गोपनीयता दोनों खतरे में पड़ सकती है। तेल के मोर्चों पर चाइना की पकड़ भी कमजोर पड़ती दिख रही है। CNPC ने वेनेजुएला के पुराने तेल क्षेत्रों को आधुनिक बनाया, नई ड्रिलिंग तकनीक, वाटर फील्डिंग सिस्टम और रिफाइनरी अपग्रेड किए, जिससे कुछ इलाकों में उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। लेकिन अब अगर अमेरिका समर्थक सरकार बनती है तो चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो सकते हैं, संपत्तियों की जब्ती या नए प्रतिबंध लग सकते हैं, जो चाइना की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा झटका होगा। डिजिटल मोर्चे पर भी संकट गहराता दिख रहा है। हवाई और जेट TE ने वेनेजुएला में 4G नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और मोबाइल असेंबली यूनिट्स में भारी निवेश किया है। हवाई तो 1999 से वहां सक्रिय है। चाइना को डर है कि अमेरिकी दबाव में इन कंपनियों पर बैन लग सकता है और नेटवर्क डेटा पर अमेरिकी निगरानी बढ़ सकती है। इस बीच अमेरिका कह रहा है कि ज्यादा वेनेजुएला तेल आने से अमेरिकी नौकरियां सुरक्षित होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा और वेनेजुएला को अपनी अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन जब तेल ब्रेंट से $22 सस्ता बिक रहा हो, पैसा अमेरिका कंट्रोल में हो और वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA वैश्विक वित्तीय सिस्टम से कटी हो, तो शक होना लाजमी है। कुल मिलाकर ये कहानी लोकतंत्र या मदद की नहीं है, बल्कि तेल, तकनीक और ताकत की है। अब असली सवाल आपसे है, क्या ये डील वेनेजुएला के लिए राहत है या फिर एक नई बेड़ियां? और क्या चाइना इस झटके से चुपचाप उबर पाएगा? फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।